स्वर्ग में विराजमान दयालु परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बिना कुछ सोचे हड़बड़ी में लिए गए फैसले का परिणाम भुगतने वाली, भाग्यवती कहलाने का सौभाग्य नष्ट हुई एक कुंवारी। पिता एक न्यायी था, लेकिन अनजाने में अपनी ही बेटी से अन्याय कर बैठा। बिना मन्नत मांगे मन्नत बली होने वाली एक कुंवारी के बारे में हमने देखा। आज की हमारी कथा नायिका नर हत्या का साथ न देते हुए इस्राएल जनता को उद्धारकर्ता देने वाली एक बहादुर वनिता है। निर्गमन की किताब 2 अध्याय 5 से 10 तक की 5 आयतों में सीमित इस राजकुमारी ने अंधकार के केंद्र मिस्र में उजाला लाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। ईश्वरीय पद्धति कैसे सफलता का रूप धारण करती है, उसका उत्तम उदाहरण हम देख सकते हैं। जिन क्षेत्रों में अंधकार पर विजय पाना असंभव लगता है, वहाँ करुणा, कृपा और उद्धार का उजियाला दुष्ट को नष्ट करने जरूर पहुँचता है, जो हमारी समझ के परे है। मिस्र के अधिकारी फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी थी कि इब्रानियों के जितने बेटे उत्पन्न हो, उन्हें नील नदी में डालकर उनका नाश कर देना, ताकि धीरे धीरे उनका वंश खत्म हो जाए। जहां से प्रश्न का उद्भव हुआ है, वहीं से परमेश्वर ने उसका समाधान भी भेजा है। इस्राएल के रक्षक की सुरक्षा भक्षक के नाक तले ही हो रही थी। फिरौन की पुत्री रक्षा देयक चुनी गई। राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ नील नदी के तीर पर नहाने के लिए आई। तब उसने कांसों के बीच एक टोकरी में इब्रानी बालक को रोते हुए देखा। उसके आंसू देखकर मानवता की मूर्ति का दिल पिघल गया और उसमें ममता जाग उठी। बालक बड़ा होने तक उसे उसकी खुद की माँ की गर्माहट, प्यार, दुलार और दूध मिला। इस काम के लिए उसे वेतन भी दिया गया। दूध की कीमत पाने वाली जगत की पहली स्त्री है योकेबेद। इस बालक को जल से निकाला था, इसलिए उसका नाम मूसा रखा गया। 2 तरह की मृत्यु से उसने मूसा को बचाया। एक तो फिरौन के आदेश के कारण हत्या होती, और दूसरा नील नदी के पानी के प्रवाह में वह बह जाता तो मगरमच्छ उसे खा जाते। इस बालक को लेकर फिरौन और राजकुमारी के बीच शायद बहस भी हुई होगी। यहाँ पर मूसा की जान बच गई और फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने का दर्जा भी उसे मिला, यानी कि वह अब अगला वारिस है। राजकीय स्तर पर की बेहतरीन तालीम मूसा ने हासिल की। प्रेरितों की किताब 7वें अध्याय की 22वीं आयत में हम देखते हैं, मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। मूसा को घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र, राज्य के नियम, मजहब जैसे कई क्षेत्रों में उच्च तालीम दी गई थी। 40 साल तक मूसा महल में था। एक दिन मूसा के हाथ से एक मिस्री की हत्या हुई और मूसा ने
उसकी लाश को बालू में छिपा दिया। यह बात उसने अपनी दाई माँ से बोलना भी जरूरी नहीं समझा। उसने यह बात छुपा कर रखी और वह मिस्र छोड़कर मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा। फिरौन को जब इस बात का पता चला, तब राज्य के न्यायालय से कर्मचारियों ने इस घटना और मूसा के फरार हो जाने के बारे में कई सवाल राजकुमारी से पूछे होंगे। आज सारा जगत मूसा को जानता है, उसकी दाई माँ को कोई नहीं जानता। एक अच्छे नेता के तौर पर बड़े गर्व से हम उसकी मिसाल देते हैं, लेकिन यह नेता उस दाई माँ का कर्जदार है। मूसा ने पंच ग्रंथ लिखे हैं, उसको इतना काबिल तो उसकी दाई माँ ने ही बनाया। उसके नाम से लेकर उसकी तालीम तक सब कुछ दाई माँ का दिया हुआ था। मिस्र छोड़ने के बाद क्या एक बार भी मूसा ने अपनी दाई माँ से मिलने की कोशिश की? क्या वो मिलने आया? जिसने अपने पिता के खिलाफ जाकर राज्य के नियमों को तोड़कर इस बच्चे को जीवन बख्शा था, वही बच्चा आज बिना बताए माँ को छोड़कर चला गया। 40 साल बाद वह मिस्र में वापस आता है। वापसी पर क्या वो दाई माँ को मिलने गया? क्या वो मिल पाया? क्या उस वक्त दाई माँ जिंदा थी? इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है हमारे पास, क्योंकि यह हमारे विचार है। परमेश्वर के विचार हमारे विचार जैसे नहीं है। इस्राएली प्रजा को मिस्र की गुलामी से आजाद करना था, मिस्र से बाहर निकालना था। परमेश्वर की इस पद्धति के अनुसार मूसा का जिंदा रहना, सुरक्षित रहना, सभी क्षेत्रों में उच्च तालीम हासिल करना अनिवार्य था। और इस काम के लिए परमेश्वर ने राजकुमारी को चुना था, क्योंकि उससे उत्तम व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकती थी। राजकुमारी ने इतना जोखिम उठाकर इतना कुछ किया। उसके पीछे उसका भी मकसद है और कारण भी है। क्या है यह कारण? उसका कारण यह है, मिस्र में मृत्यु के बाद के जीवन का देवता था एन्यूबिस। उसका शरीर मनुष्य का और सिर काले सियार का था। ऐसी मान्यता थी कि इस राजकुमारी ने अपनी माँ और छोटे भाई को प्रसव के बाद एन्यूबिस को हड़पते हुए देखा था। मतलब एन्यूबिस राजकुमारी की माँ और भाई को ले गया। तब से उसके दिल में हमेशा यह भय था। इस भय ने उसके दिल में घर कर रखा था और उसे ऐसा लगता था कि उसे और उसकी होने वाली संतान को भी एन्यूबिस हड़प कर लेगा। उसकी मंगनी एक सेनापति से हुई थी। राजकुमारी ने एक तीर से 2 शिकार किए। बिना प्रसव के उसे एक बच्चा मिला, जो अब वहां का उत्तराधिकारी कहलाएगा। और एन्यूबिस इस बालक को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि एन्यूबिस राजकुमारी की खुद की संतान नहीं थी। राजकुमारी का यह भय
परमेश्वर की योजना सफल करने में सहायक बना। फिरौन एक निर्दयी था। राजकुमारी ईश्वरीय रक्षक माता थी। योकेबेद त्याग, समर्पण और यहोवा भक्ति की मूर्ति थी। अलग अलग स्वभावों का संगम हम यहाँ पर देखते हैं, जो परमेश्वर ने अपनी पद्धति के लिए इन तीनों को यहाँ पर उनका उपयोग किया। इस चरित्र का अध्ययन करते वक्त परमेश्वर की योजनाएं जिक्सॉ पजल की तरह मिलती गई देखकर मेरा हृदय आनंद से नृत्य करने लगा कि परमेश्वर कितना महान है। जैसे कि हम भजन संहिता 147 की 5वीं आयत में पढ़ते हैं, हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। प्रकाशित वाक्य 15वां अध्याय 3री आयत, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य बड़े और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। न्यायपरायण, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर, क्या हम इसकी स्तुति किए बिना रह सकते हैं? जी नहीं। इस महान और अद्भुत परमेश्वर की स्तुति करना, महिमा करना, यह हमारा कर्तव्य है। इस पावन परमेश्वर की नाम की महिमा हो। सभी को जय मसीह की।